हेलो गाइस, वीडियो को आप एक भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे आज हम लोग सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करो, क्योंकि इस पे आज हम लोग 20 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा लिखा है उसको देखेंगे। थोड़ा जानने वाला, जो व्यक्ति थोड़ा जानता है उसको एक शब्द पे हम क्या बोलते हैं, तो उसको एक शब्द पे हम बोलते हैं अल्पज्ञ। दूसरा देखेंगे, किसी को सावधान करने के लिए कही गई बात, किसी व्यक्ति को सावधान करने के लिए कही गई बात उसको बोलते हैं चेतावनी। उसको बोलेंगे हम चेतावनी एक शब्द पे। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे तीसरा दिया गया है, दूसरा की जगह तीसरा होगा यहाँ पे। तीसरा देखेंगे, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको एक शब्द पे हम बोलेंगे अद्वितीय। उसको एक शब्द पे बोलेंगे अद्वितीय। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसको एक शब्द पे हम बोलेंगे बहुमूल्य। उसको बोल देंगे एक शब्द पे बहुमूल्य। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया गया है। पांचवा देखेंगे, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम एक शब्द पे बोलेंगे अनुभूत। उसको बोलेंगे अनुभूत एक शब्द पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर छठवां देखेंगे, जिसका जन्म ना हुआ हो, जिसका जन्म ना हुआ उसको एक शब्द पे हम लोग बोलेंगे अजन्मा। जिसका भी जन्म ना हुआ हो उसको एक शब्द पे हम लोग बोलेंगे अजन्मा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो सातवां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखेंगे, जो दूसरों का उपकार करता हो, जो दूसरों का उपकार करता हो उसको एक शब्द पे हम लोग बोलेंगे परोपकारी। उसको एक शब्द पे बोलेंगे परोपकारी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो, पुरुष जिसका विवाह हुआ हो उसको हम लोग बोलेंगे विवाहित। उसको एक शब्द पे हम लोग बोल देंगे विवाहित, जिसका विवाह हुआ हो। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, जिसे कोई अपराध ना किया हो, जिसे कोई अपराध ना किया हो उसको हम बोलेंगे एक शब्द पे निरपराध। जिसने अभी तक कोई अपराध ही नहीं किया उसको बोलेंगे निरपराध। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10वां जो दिया गया है, जानने की इच्छा रखने वाला। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है उसको एक शब्द पे बोलते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अब हम देखेंगे जो इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नंबर 1 से। तो अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरा, इसका जो अर्थ होगा और वाक्य प्रयोग हम लोगों को करना है। तो इसका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना उल्लू सीधा करना, तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे, अक्सर लोग अपना सीधा उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। तो इसका ये वाक्य प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे दूसरा दिया गया। दूसरा देखें, कलेजे पर सांप लूटना। कलेजे पर सांप लूटना, इसका जो अर्थ होगा अपार कष्ट देना। इसका जो अर्थ हो जाएगा अपार कष्ट देना। अब हम देखेंगे जो इसका वाक्य प्रयोग दिया गया है। तो वाक्य प्रयोग देखेंगे, खेल में हार जाने पर राम के कलेजे पर सांप लौटने लगा। ये हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे तीसरा दिया गया है। तीसरा देखेंगे, घाव पर नमक छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, तो इसका जो अर्थ होगा दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वाक्य प्रयोग इसका किस प्रकार से करेंगे। मोहन ट्रेन ना पकड़ सका और उसके मित्र मजाक उड़ा के उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा जो दिया गया है, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा, जो इसका अर्थ हो जाएगा आवश्यकता से कम मिलना। आवश्यकता से कम मिलना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। राम ने 10 रुपए उधार मांगे थे पर उसे 5 ही मिले, तो उसके लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसा हो गया। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो पांचवा दिया है। क्वेश्चन नंबर पांचवा देखेंगे, दूध की नदियां बहाना। दूध की नदियां बहाना, जो इसका अर्थ हो जाएगा धन्य धान्य से परिपूर्ण होना। धन्य धान्य से परिपूर्ण होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे वाक्य प्रयोग। राम राज्य में दूध की नदियां बहती थी। राम राज्य में दूध की नदियां बहती थी, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अगर एक बार वीडियो ना समझ पाए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखना। दांत खट्टे करना। अब देखेंगे छठवां नंबर जो दिया गया है, दांत खट्टे करना। तो इसका जो अर्थ होगा हरा देना। इसका जो अर्थ हो जाएगा हरा देना। तो अब हम लोग देखेंगे जो वाक्य प्रयोग, इसका हम लोग वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। सैनिकों ने युद्ध में विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। सैनिकों ने युद्ध में विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। सातवां देखेंगे, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, जो इसका अर्थ हो जाएगा, ये हो जाएगा कष्टपूर्ण व्यवहार करना। इसका जो अर्थ होगा कष्टपूर्ण व्यवहार करना। अब हम लोग देखेंगे जी इसका वाक्य प्रयोग। मुंह में राम बगल में छुरी के सिद्धांत पर दुष्ट लोग चलते हैं।
ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 8वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे, घर फूंक तमाशा देखना, घर फूंक तमाशा देखना। ये इसका अर्थ इसका अब हम देखेंगे, क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्चा करना। क्षणिक आनंद के लिए बहुत अधिक खर्चा करना। इसका देखेंगे वाक्य प्रयोग, घर फूंक तमाशा देखने की आदत छोड़ो, बचत करना सीखो। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 9वां दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे, खून सूख जाना। खून सूख जाना। खून सूख जाना का जो अर्थ होगा क्रोधित होना। ये इसका हो गया अर्थ, क्रोधित होना, ये इसका अर्थ। अब हम देखेंगे जो इसका वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। वाक्य प्रयोग देखेंगे, पिताजी ने अपने बच्चे को गलत काम करते देखा तो जिसके कारण उनका खून सूख गया। उनका खून सूख गया, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब वाक्य प्रयोग भी किसी प्रकार से आप लोग वाक्य प्रयोग कर सकते हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, जो इसका अर्थ हो जाएगा अनुमान लगाना। अनुमान लगाना इसका अर्थ हो जाएगा। अब देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। जो वाक्य प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, तो राम तो बहुत तेज है इसलिए उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। तो चैनल को सब्सक्राइब